बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं बशीर अली और आप देख रहे हैं मोबिलॉग्स 2.0। ऑस्ट्रिया सेंट्रल यूरोप का एक बहुत ही जबरदस्त, वेल डेवलप्ड और बहुत ही खूबसूरत कंट्री है। लिविंग स्टैंडर्ड बहुत हाई है, बहुत ही सेफ और जबरदस्त साफ सुथरा मुल्क है। एयर इंडेक्स बहुत अच्छा है, लाइफ क्वालिटी बहुत हाई है, लो क्राइम रेट, अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो है वन ऑफ द लोएस्ट इन यूरोप, इंडस्ट्रियल स्टेट है, जॉब और बिजनेस के पोटेंशियल बहुत ज्यादा है। मिनिमम जो वेज रेट है वो 1500 यूरो है और जो मीडियम वेज है, जो ऑन एवरेज आपको ग्रॉस सैलरी मिल जाती है वो 2200 यूरो है। और एक अच्छी सैलरी जो है जो वो इससे कहीं ज्यादा है, प्रोफेशन के हिसाब से और एक्सपीरियंस के हिसाब से मैटर करता है। ऑस्ट्रिया जो है वो रैंक हुआ है सेकंड मोस्ट लिवेबल कंट्री इन द वर्ल्ड। तो उस हिसाब से आप देखेंगे कितना जबरदस्त प्लेस है रहने के लिए। जो ऑफिशियल लैंग्वेज है वो तो जर्मन है, लेकिन एक वास्ट मेजोरिटी जो है वो ऑस्ट्रियन पीपल की वो इंग्लिश बोलती है और समझती है। और जो इंटरनेशनल ब्रांड्स या कंपनीज जो हैं वो इंग्लिश स्पीकिंग एम्प्लॉयज को हायर भी कर रही हैं और आप वहां पर जाकर रह सकते हैं और जॉब भी कर सकते हैं इजीली। एजुकेशन और हेल्थ केयर सिस्टम बहुत ज्यादा स्ट्रांग है और यूरोपियन लोगों के लिए तो एजुकेशन जो है वो गवर्नमेंट की जो स्टेट यूनिवर्सिटीज हैं उसमें फ्री है। और जो दूसरे कंट्रीज से आने वाले, जो आउट ऑफ यूरोप से आने वाले लोग हैं, उनके लिए बहुत नॉमिनल सी कॉस्ट होती है और 350 यूरो से लेकर 7500 यूरो तक जो है वो डिपेंडिंग ऑन द प्रोग्राम ऑफ एजुकेशन, कौन सा प्रोग्राम में आप जा रहे हैं उसके हिसाब से फीस होती है। अनएम्प्लॉयमेंट रेट बहुत कम है और इकोनॉमी बहुत अच्छी है और ग्रो कर रही है, तो जॉब का मिलना बहुत इजी है और न्यू वैकेंसीज ओपन होती रहती हैं और जॉब आसानी से मिल जाती है। तो आज मैं आपको बताने जा रहा हूं कि आप किस तरह से बगैर जॉब ऑफर लिए, बगैर जॉब ऑफर के आप किस तरह मूव हो सकते हैं ऑस्ट्रिया। और इसके साथ साथ मैं इंशाल्लाह आपको बताऊंगा कि आप सेटल किस तरह हो सकते हैं ऑस्ट्रिया में। तो आपको मैं स्क्रीन पर लेकर चलता हूं और साथ साथ आपको दिखाऊंगा हर चीज और साथ साथ बताऊंगा, समझाऊंगा इंशाल्लाह। तो स्क्रीन पर जाने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, इससे मुझे मोटिवेशन मिलती है और मुझे आपकी सपोर्ट की भी जरूरत है। जज़ाकल्लाह खैर। तो इस टाइम आपको स्क्रीन पर जो नजर आ रहा है वो ऑस्ट्रिया का जो migration.gv.at इनकी वेबसाइट है और उसके ऊपर जो पेज ओपन है उसमें कहा गया है कि टॉप पर अगर आप हेडिंग देखें तो वेरी हाईली क्वालिफाइड वर्कर्स। तो अगर आपकी अच्छी एजुकेशन है तो आप जो है वो बगैर जॉब ऑफर के भी ऑस्ट्रिया मूव कर सकते हैं और ये बहुत ही इजी वे है। नीचे मैं आपको अभी दिखाता हूं, एक पॉइंट बेस्ड सिस्टम है। अगर आप उसके अंदर पॉइंट आपके बन जाते हैं तो आराम से आपका क्राइटेरिया मेट हो जाता है और आप बगैर जॉब ऑफर के ऑस्ट्रिया मूव हो जाएंगे। तो बेसिक पॉइंट्स क्या है वो आपको बताता हूं। आप जो है वो जॉब सीकर वीजा लेकर जा सकते हैं ऑस्ट्रिया बगैर किसी जॉब ऑफर के, क्योंकि जॉब सीकर वीजा मींस कि आप जॉब ढूंढने के लिए जा रहे हैं ऑस्ट्रिया में। तो उसके लिए जो बेसिक क्राइटेरिया है, आपने पॉइंट सिस्टम में जाकर अपने पॉइंट्स चेक करने हैं और अगर आपके पॉइंट्स 70 मिनिमम हो जाते हैं तो आप एलिजिबल हो जाते हैं अप्लाई करने के। तो कैसे, किन चीजों से आपके 70 पॉइंट होते हैं आइए देखते हैं। ये आपको जो टेबल नजर आ रहा है इस टाइम, उसके अंदर हर कैटेगरी के डिफरेंट पॉइंट्स हैं और आपने अपने डॉक्यूमेंट्स या अपनी एजुकेशन या एक्सपीरियंस या एज, ये सारी चीजें देखनी है और उसके हिसाब से आपने खुद ही एहसास कर लेना है कि आपके पॉइंट बनते हैं या नहीं। अच्छा, टॉप पर अगर आप देखें टेबल के ऊपर तो वहां पर लिखा हुआ है रीचिंग अ मिनिमम ऑफ 70 पॉइंट्स अकॉर्डिंग टू द फॉलोइंग लिस्ट ऑफ क्राइटेरिया इज अ प्रीरिक्विजिट इन बोथ केसेस। तो दो केसेस होते हैं, अगर आप जॉब ऑफर लेके जा रहे हैं या बगैर जॉब ऑफर के जा रहे हैं तब भी आपको पॉइंट 70 पॉइंट जरूर पूरे करने होते हैं। तो अभी आज हम डिस्कस कर रहे हैं बगैर जॉब ऑफर के, तो इस टाइम हम देखेंगे सिर्फ उसी हिसाब से। जॉब ऑफर वाले फिर किसी दिन में इंशाल्लाह इसको मैं बताऊंगा आपको। तो इस पे जो है अगर आप देखें टेबल को हम गो थ्रू करते हैं वन बाय वन चीजें। तो सबसे पहले जो है वो क्वालिफिकेशन के पॉइंट्स हैं। 4 इयर्स का अगर आपका ग्रेजुएशन है तो आपको पॉइंट्स मिलेंगे 20 और मैक्सिमम इस कैटेगरी में आप स्कोर कर सकते हैं 40। मतलब सब्जेक्ट्स बता दिए 4 स्पेसिफिक: मैथमेटिक्स, इंफॉर्मेटिक्स,
नेचुरल साइंसेस और टेक्नोलॉजी। इन चारों में से अगर आपकी डिग्री है कोई एक में तो आपको पॉइंट्स मिलेंगे 30। पोस्ट डॉक्टरल क्वालिफिकेशन है तो फिर आपको उसमें से 40 पॉइंट्स मिल जाएंगे। तो ये मैक्सिमम पॉइंट्स हैं। किसी सीनियर मैनेजमेंट रोल पर आप रहे हैं और आपको पिछले साल में और आपने ग्रॉस सैलरी जो है आपकी 50,000 टू 60,000 या फिर 60 टू 70 या 70 से ज्यादा आपने पर ईयर के हिसाब से ली है तो फिर उसके आपको पॉइंट मिलेंगे 20, 25 या 30। नेक्स्ट है जी हमारे पास क्राइटेरिया जो है वो है रिसर्च एंड इनोवेशन एक्टिविटीज का, और उसमें जो है वो पेटेंट एप्लीकेशंस और पब्लिकेशंस, अगर आपने कोई पेपर पब्लिश किए हैं तो फिर उस सूरत में आपको 20 पॉइंट्स मिल सकते हैं। उससे नेक्स्ट चलते हैं अवार्ड्स। अगर कोई रिकॉग्नाइज्ड प्राइजेस हैं, इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड आपको कोई अवार्ड या प्राइज मिला है तो फिर उसके 20 पॉइंट्स मिल जाएंगे। उसके बाद जो मेन कैटेगरी आ जाती है वो वर्क एक्सपीरियंस की है और मैक्सिमम जो अलाउ है उसके अंदर पॉइंट्स भी 20 हैं। और वर्क एक्सपीरियंस पर ईयर के हिसाब से 2 पॉइंट्स आपको दिए जाएंगे पर ईयर के हिसाब से। फॉर एग्जांपल किसी के 12 इयर्स का उसका एक्सपीरियंस है तो उसको 2 पॉइंट्स पर ईयर के हिसाब से 24 बनेंगे, लेकिन मैक्सिमम अलाउड जो है वो 20 है तो उसको 24 नहीं दिए जाएंगे, 20 दिए जाएंगे। 6 months ऑफ वर्क एक्सपीरियंस इन ऑस्ट्रिया, तो अगर आपका सिर्फ 6 महीने का ऑस्ट्रिया का एक्सपीरियंस है तो आपको डायरेक्ट 10 पॉइंट्स मिल जाएंगे। उसके बाद आ जाता है जी लैंग्वेज स्किल्स। तो जर्मन और इंग्लिश का अगर आपका A1 का लेवल है तो 5 पॉइंट्स, और अगर जर्मन और इंग्लिश का आपका जर्मन या इंग्लिश का आपका लेवल जो है वो A2 का है तो आपको 10 पॉइंट्स मिल जाएंगे। उसके बाद फ्रेंच का लेवल अगर आपका B1 का है तो आपको 5 पॉइंट्स मिल जाएंगे, और अगर स्पेनिश का लेवल स्पेनिश या बोस्नियन, क्रोशियन और सर्बियन लैंग्वेजेस का आपका B1 का लेवल है तो उस इन सब में से किसी में भी है तो 5 पॉइंट्स आपको उसके मिल जाएंगे। नेक्स्ट जो है हमारे पास वो है एज का, और एज में भी मैक्सिमम 20 पॉइंट्स दिए जाएंगे, और अगर आपकी एज अप टू 35 इयर्स है तो फिर आपको 20 पॉइंट्स मिल जाएंगे। अगर आपकी एज 35 से अबव है और 40 तक है तो फिर आपको 15 पॉइंट्स मिलेंगे, और अगर आप 40 से 45 तक है तो फिर आपको 10 पॉइंट्स मिलेंगे। स्टडीज इन ऑस्ट्रिया, अगर आपने स्टडी ऑस्ट्रिया में की हुई है तो उस हिसाब से आपको जो है वो डिप्लोमा के हिसाब से 5 या डिग्री के हिसाब से 10 पॉइंट्स मिल जाएंगे। तो सम टोटल ऑफ मैक्सिमम अलाउएबल पॉइंट्स जो हर कैटेगरी में जो मैक्सिमम अलाउएबल पॉइंट्स हैं वो है, अगर उनको सम करें तो वो 100 बनते हैं, और जो रिक्वायर्ड मिनिमम है वो बनते हैं 70। तो आपने ये देख लेना है, अगर आपका यहां पर पॉइंट्स में से 70 पॉइंट्स बनते हैं तो आंखें बंद करके बाकी सारे डॉक्यूमेंट्स रेडी करें और अप्लाई कर दें जॉब सीकर वीजा पर। 6 माह का वीजा मिलेगा, और उसमें जाकर आपने करना क्या है वो आगे आपको बताता हूं। नेक्स्ट है जी वेयर टू फाइल द एप्लीकेशन फॉर अ जॉब सीकर वीजा। तो आपने जॉब सीकर वीजा की एप्लीकेशन कहां पर सबमिट करनी है, तो ये आपने जो आपके नियरेस्ट एम्बेसी या जो भी कॉन्सुलेट होगा वहां पर ही सबमिट करनी है। नेक्स्ट जो है वो कह रहा है कि अगर आपको एम्प्लॉयमेंट ऑफर मिल जाती है तो फिर आपने क्या करना है। तो आपने इनका एक कार्ड है, रेड कार्ड, आप उसको कह सकते हैं कि उनका रेजिडेंस कार्ड भी कह सकते हैं, वर्क परमिट कह सकते हैं उसको। तो आपने वो अप्लाई करना है। अगर आपको जॉब ऑफर मिल जाती है विद इन दिस 6 months आपका जो जॉब सीकर वीजा की वैलिडिटी है और उसके अंदर आपको जॉब ऑफर मिल जाती है तो फिर आप वो कार्ड अप्लाई करेंगे और अपना वीजा जो स्टेटस है उसको चेंज कर लेंगे और उसके ऊपर स्विच करके वर्क परमिट पे एक किस्म का चले जाएंगे आप। अच्छा जी, यहां पर आपको बताया गया है कि आपने जॉब सीकर वीजा के लिए डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से सबमिट करने हैं। तो उसके लिए वैलिड डॉक्यूमेंट जो है वो पासपोर्ट है, फोटो है, प्रूफ ऑफ अकोमोडेशन, उसके बाद प्रूफ ऑफ हेल्थ इंश्योरेंस है, उसके बाद प्रूफ ऑफ एडिक्वेट मींस ऑफ सब्सिस्टेंस, यानी कि आपको प्रूफ ऑफ फंड्स आप कह लें इसको सादा जुबान में, सादा लफ्जों में। और नीचे अगर आप हेडिंग देखें अब तो उसमें उन्होंने बताया कि आपको ये जो डॉक्यूमेंट्स हैं पॉइंट बेस्ड सिस्टम को मेट करने के बाद आपको इसकी इवैल्यूएशन के लिए आपने ये डॉक्यूमेंट्स जमा करवाने हैं ताकि इवैल्यूएट किया जा सके कि आपने जो पॉइंट्स आपने बनाए हैं या आपके जो बन रहे हैं वो 70 बनते हैं या नहीं बनते। अगर आपका किसी खास क्राइटेरिया में आपने पॉइंट्स स्कोर नहीं किए हैं या पॉइंट्स को कैलकुलेट नहीं किया है तो आप उसको स्किप कर सकते हैं। तो आप इसको ग्रेजुएशन अगर आपकी एजुकेशन है तो वो साथ लगा सकते हैं, एक्सपीरियंस लेटर्स और सर्टिफिकेट्स लगा सकते हैं, और उसके बाद आपका जो आईडी कार्ड होगा, पासपोर्ट होगा या बर्थ सर्टिफिकेट होगा वो प्रूफ करेगा कि आपकी एज कितनी है। तो इस तरह से सारा ये देख लीजिएगा।
लैंग्वेज सर्टिफिकेट्स कौन कौन से हैं वो भी यहाँ पर उन्होंने बता दिया कि यहाँ पर कौन कौन से लैंग्वेज जो सर्टिफिकेट्स हैं वो एक्सेप्टेबल हैं। आइट्स भी नॉर्मली जो यहाँ पर यूज होता है, आइट्स टॉफल, वो एक्सेप्टेबल है। उसके बाद उन्होंने एक इंपॉर्टेंट चीज लिखी है कि आपने ये जो इवेल्युएशन उन्होंने करनी है आपकी पॉइंट्स बेस्ड सिस्टम में, तो उसकी इवेल्युएशन आपकी सिर्फ ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स पे ही होगी। तो आपने उनको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स सेंड करने हैं, और उसके अलावा अगर कोई भी आपका डॉक्यूमेंट ऐसा है जो जर्मन या इंग्लिश लैंग्वेज में नहीं है तो फिर आपने इसको ट्रांसलेट करवाकर फिर सेंड करना है। तो अगर उनको जरूरत पड़ गई तो फिर वो आपसे लीगलाइज्ड ट्रांसलेशन या लीगलाइज्ड डॉक्यूमेंट्स भी मांग सकते हैं, जो कि यूजुअली नोटरी पब्लिक से लीगलाइज करवाते हैं या नोटराइज्ड करवाकर दिए जाते हैं। अच्छा, यहाँ पर एक क्वेश्चन ये है कि रेड कार्ड जो है वो कब इशू किया जाता है। तो उसके लिए बेसिक जो रिक्वायरमेंट है वो है जॉब ऑफर। तो जब आपको जॉब ऑफर मिल जाती है तो फिर आप जॉब ऑफर लेके अप्लाई करते हैं तो आपको रेड कार्ड इशू कर दिया जाता है। अच्छा, उसके नीचे एक और क्वेश्चन है कि आपको रेड प्लस कार्ड कब इशू किया जाता है। तो अगर आपके पास रेड कार्ड है जो कि आपको 2 साल के लिए यूजुअली इशू किया जाता है, तो आप इसको कह सकते हैं सादा लफ्जों में कि 2 साल का वर्क परमिट आपको मिल जाता है। तो 2 साल में 24 मंथ होते हैं, तो उसमें से अगर आप 21 मंथ आप एम्प्लॉयड रहे हैं, आपकी नौकरी रही है, 21 मंथ आपने जॉब की है, लीगली आप ऑस्ट्रिया में रहे हैं, तो फिर आप एलिजिबल हो जाते हैं अप्लाई करने के रेड प्लस कार्ड को अप्लाई करने के। इसका बेनिफिट आपको क्या होता है, फिक्स्ड टर्म सेटलमेंट आपकी हो जाती है, और उसके साथ साथ अनलिमिटेड जो लेबर मार्केट एक्सेस आपको मिल जाता है। तो फिर आप कहीं पर भी जॉब कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, इवन सेल्फ एम्प्लॉयमेंट भी आपकी जो है वो परमिटेड होती है। एग्जाम्पल दी हुई है, इसको आपके समझने के लिए है कि किसी एक स्पेसिफिक जो इंडिविजुअल है उसने अगर अप्लाई किया है तो उसकी एजुकेशन क्या थी, उसका एक्सपीरियंस क्या था, उसके पॉइंट्स, उसकी एज क्या थी, तो उसके पॉइंट्स किस तरह से स्कोर होके 72 बने तो उसके वीजा के लिए वो एलिजिबल हो गया। अच्छा, उसके नीचे जो है वो है फी, और जॉब सीकर वीजा की जो फी है वो 150 यूरो है, और रेड कार्ड जो है उसकी टोटल जो फी अगर बनती है तो वो 160 यूरो है। प्रोसेसिंग टाइम जो है वो आप देखें तो इसमें यूजुअली जो है उन्होंने बताया हुआ क्लियरली कि यहाँ पर जो भी शेंजन वीजा है उसका यूजुअल जो टाइम फ्रेम है वो 15 डेज है, और अगर इन सम सर्कमस्टांसेस वो 45 डेज तक चला जाता है। तो आप 15 दिन में आपको वीजा मिल सकता है, और ये 15 कैलेंडर डेज हैं। 15 को अगर आप 2 वीक्स में करें तो 2 वीक्स में जो कैलेंडर डेज में से बिजनेस वर्किंग डेज जो होते हैं वो 10 होते हैं। तो 10 दिन में आपको यूरोप का शेंजन वीजा मिल जाएगा। तो आप ये वीजा लेकर ऑस्ट्रिया यानी कि यूरोप में मूव हो सकते हैं। आज मैंने आपको बताया कि आप किस तरह से विदाउट एनी जॉब ऑफर ऑस्ट्रिया मूव हो सकते हैं, यानी कि यूरोप में जाने का अपना ख्वाब पूरा कर सकते हैं। तो जल्दी से अपनी असेसमेंट कीजिए, और अगर आप इस ऑफर के ऊपर पूरा उतरते हैं तो जरूर अपनी लक ट्राई करें। टाइम वेस्ट करने की या लोगों को, एजेंट्स को या लोगों को बहुत सारा पैसा देने की जरूरत नहीं है। अपनी असेसमेंट खुद करें, और जैसे इस सारे वेबसाइट के ऊपर सारा कुछ डिटेल में बताया गया है उसको, इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करें, वीजा अप्लाई करें और ऑस्ट्रिया चले जाएं। जाके आपके पास 6 महीने होंगे, 6 महीने में आराम से अपनी फील्ड में जॉब ढूंढें, और जॉब ढूंढकर आप वहां पर वर्क परमिट लें, और वर्क परमिट लेने के बाद 2 साल के अंदर अंदर आपको जो है वो लिमिटेड सेटलमेंट की तरफ चले जाते हैं, जो रेड प्लस कार्ड मिल जाएगा, और 3 साल के बाद आपको नेशनैलिटी या फिर जो परमानेंट रेजिडेंस मिल जाएगी इंशाल्लाह। तो 5 साल यूजुअली यूरोप में 5 साल के बाद वैसे भी नेचुरलाइजेशन के थ्रू आपको नेशनैलिटी मिल जाती है। तो होपफुली आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। शेयर इसलिए कर दिया करें कि हो सकता है कि आपके एक शेयर से किसी का भला हो जाए, उसकी लाइफ बन जाए। सदका जारिया समझ के शेयर कर दिया करें, और लाइक कर दिया करें वीडियो को, बहुत मेहनत होती है इसके ऊपर, और कमेंट करके अपनी राय का इजहार भी कर दिया करें, और सब्सक्राइब चैनल को जरूर कर दिया करें ताकि मुझे आपकी सपोर्ट मिलती रहे और मुझे मोटिवेशन भी मिलती रहे। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, और मुझे जरूर अपनी दुआ में याद रखिएगा। बहुत जल्द इंशाल्लाह आपके साथ मुलाकात होगी नई वीडियो में किसी नई अपॉर्चुनिटी और अपडेट के साथ। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।